हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, वो है पोस्ट काला अज़ार डर्मल लिचमिनियासिस दैट कॉल्ड एज PKDL। तो PKDL जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो कि वायरल लिचमिनियासिस में, विसरल लिचमिनियासिस में ये पूछी जाती है, राइट। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। बाकी जो विसरल लिचमिनियासिस है वो हम अलग से देखेंगे। सो PKDL इट इज एन नॉन अल्सरेटिव लीजन। तो ये नॉन अल्सरेटिव लीजन होता है जो स्किन में, ये ऑकर्स इन द 2 to 50% ऑफ द पेशेंट विद विसरल लिचमिनियासिस के पेशेंट में नॉन अल्सरेटिव लीजन होता है, उसी को हम पोस्ट काला अज़ार डर्मल लिचमिनियासिस कहते हैं। इट इज ये कब होता है? ड्यू टू फॉलोइंग ट्रीटमेंट विद द एंटीमोनियल्स, मतलब जिसमें कोई किसी एंटीमोनियल्स ट्रीटमेंट, मतलब विसरल लिचमिनियासिस की ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसमें क्या होता है, वो पेशेंट में नॉन अल्सरेटिव लीजन्स बनते हैं, उसी को हम कहते हैं पोस्ट काला अज़ार डर्मल लिचमिनियासिस। तो यही चीज़ें हैं। इट इज़ एग्रेवेटेड बाय द एक्सपोजर टू द सनलाइट। तो ये बढ़ता है जब कि सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद ये मेजरली जो है वो इंडिया में सीन होता है, दैट मेनली सीन इन इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज में ये आपको मिलता है। इट इज़ डेवलप एज एन हाइपो पिगमेंटेड मैक्यूल नियर द माउथ। तो हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल नियर द माउथ ही डेवलप होता है, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल नियर द माउथ एंड स्प्रेड टू फेस, आर्म्स, ट्रंक्स एंड फाइनली बिकेम द नोडुल्स रिसेंबलिंग रेस्पिरेसी, राइट। तो ये फिर माउथ से फेस में स्प्रेड होता है, आर्म्स और ट्रंक में, एंड ये फाइनली बिकम होता है नोड्यूल रिजेंबलिंग द लेप्रोसी को ये रिजेंबल करता है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको कहना, राइट। तो मैक्यूल है जो कि हाइपोपिगमेंटेड, फिर फेस, आर्म, ट्रंक और फाइनली बिकेम द नोड्यूल जो कि रिसेंबल करते हैं लेप्रोसी को, इसी को कहते हैं। उसके बाद ऑक्यूलर लीजन्स लाइक ए कंजक्टिवाइटिस एंड यूवियाइटिस are associated in some patients, right. In some patients, sometimes PKDL may directly occurs in the subclinical patient without history of visceral licheniasis, right. तो ये डायरेक्टली हो सकता है, जो कि विसरल लिचमिनियासिस का पेशेंट नहीं भी हो तभी इसमें मिल सकता है। अब इसमें जो होता है डायग्नोसिस कैसे करेंगे, PKDL का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस करने के लिए डिटेक्शन ऑफ अमेस्टिगेट फॉर्म इन द नोड्यूलर लीजन्स में हम अमेस्टिगेट फॉर्म को डिटेक्ट करते हैं बाय द सीरोलॉजिकल टेस्ट सच एज एन डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, राइट। तो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट जो होता है उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं अमेस्टिगेट फॉर्म जो इस लीजन्स में हमें मिलता है, और एंटीबॉडीज टू RK39 एंटीजन पॉजिटिव इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये भी इसके एंटीबॉडीज इसके खिलाफ देख सकते हैं, RK39 एंटीजन के खिलाफ, राइट। उसके बाद इन PKDL इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट दे ऑकर इन 2 to 20% ऑफ द visceral licheniasis patient usually after 2 to 10 years and persist for a long period up to the 20 years। तो ये persist कर सकता है and it can affect any age group। ये चीज़ है यहाँ पे। जो ट्रीटमेंट लाइक एम्फोटेरिसिन बी, इट इज एन ड्रग ऑफ चॉइस एंड गिवन फॉर द 4 month। तो ये इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एम्फोटेरिसिन बी, राइट। तो यही चीज़ तो आप पोस्ट काला अदर डर्मल लिचमिनियासिस एक बहुत शॉर्ट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो था हमारा, इसमें हमने देख लिया। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।